Recording in progress. આગળ જગ્યા છે યાર, બધા પાછળ કેમ જાઓ છો? આગળ વધારે દેખાશે, વધારે સારું સંભળાશે, બધી સુવિધાઓ આગળ ઉપલબ્ધ રહેશે એમ. હા ના નહીં તો પછી હું એવો રૂલ કાઢું કે પહેલા આગળની બેન્ચ ભરાવી જોઈએ, દેન યુ કેન પ્રોગ્રેસિવલી મૂવ બેકવર્ડ્સ. એક્ઝામ બધી પાસ થઈ ગયા ને? બસ આપણે પાસ થઈ ગયા. ओके गाइस, क्या क्या चल रहा है? व्हाट आर द न्यूज़? पढ़े कुछ? Okay, so Saudi Arabia is planning to join SCO. Okay, then कौन बोला? हाँ, कुछ क्या? फिर बस कुछ नहीं. IPL ना कोई क्वेश्चन? क्या? सी अभी कह रहा हूँ, यू शुड सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. रीजन इज दैट विल गाइड यू that what I should read and what I should ignore. Okay, so that is the reason I have always said that whichever exam you are planning to appear, take a look at least 3 to 4 years past questions, and this is equally true either for your mathematics or your verbal part or logical reasoning part. Okay, so that you can get an pulse of the examiners, like what they are asking. ठीक है? एनर्जी ग्रुप मीटिंग अभी वडेरा में. ओके, G20 के रिलेटेड है एनर्जी मीटिंग? यस. ओके, वेरी गुड. ठीक है. राहुल गांधी was disqualified under which act? 1951. RPA 1951. They, if anyone has to ask questions smartly, then they will also add one more RPA, which is RPA of 1950. Actually there are 2 RPA acts. 1950 में भी एक आया था and 1951 में भी आया था. 1950 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो न्यूज़ में नहीं है, बट 51 मैंने बोला है पता होना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. फिर लास्ट टाइम हमने और क्या पढ़ा था? I was expecting some of you might say that, sir, Dyer had a good show at Gateway of India. लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने ऐसा विटनेस किया है इसके लिए, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये कहेगा ऐसा कुछ. ठीक है, चलो लिख. हमने एक इंडिया और बांग्लादेश में रिसेंटली किसका इनोग्रेशन किया था? हमने पढ़ा था पाइपलाइन के बारे में, विच विल एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बांग्लादेश. वेरी गुड. ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने वो किया था. ओके, चलो. इंडिया अफ्रीका मिलिट्री एक्सरसाइज begins in Pune
अभी आपको बिगिंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अफ्रीका भी पूरा लिखना है। इंडिया के लिए आप लिख सकते हो IN इंडिया, फॉर अफ्रीका यू कैन जस्ट राइट अफ्रीका AF बिगिंस इन पुणे, एट पुणे, एट का सिंबल बना के पुणे। There are total 23 African countries participating in this event, in this exercise. And the name of the exercise is F index, AFINDEX. AF for Africa, IN for India, D for defense, EX for exercise. चलो एक अफ्रीका से क्वेश्चन याद आया, आपने लिसोटो का नाम सुना है कभी? सुना है कि नहीं सुना? ऑल द बेस्ट मूवी देखा है? नहीं, चलो छोड़ो, हाँ आपकी छोड़ो, पिक्चर जो नहीं देखते आप लोग, बहुत स्मार्ट इंसान हो, मैं भूल गया, ठीक है। सो most of the people don't know that in that movie a name of a country is called Lesotho. तो लगता था it's a made up country, but it is in reality. It's a very small state located within South Africa. So it is surrounded by South Africa from all the side. A very small state. Okay. अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा लिख लो। अफ्रीकन यूनियन नाम से ही पता चलता है ऑल द स्टेट्स ऑफ अफ्रीका आर रिप्रेजेंटेड इन दिस यूनियन, जस्ट लाइक वी हैव सार्क फॉर साउथ एशिया, दे हैव अफ्रीकन यूनियन। इट इंक्लूड्स ऑल द 55 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। And it was formed by Sirte Declaration, SIRTE, Declaration. Sirte is a city which is located in Libya. Sirte Declaration. Libya. Done? Are you in knowledge of any state in which doctors are protesting? Rajasthan. Very good. लिखो. It is because Rajasthan government passed a law which is called Right to health. right to health. Rajasthan became the first state in India to make right to health as a right of people. डॉक्टर्स क्यों रास्ते पे आ गए? द लॉ स्टेट्स दैट यू हैव टू प्रोवाइड अप टू डेट ट्रीटमेंट इन क्रिटिकल कंडीशंस विदाउट वेटिंग फॉर द पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर इसके कारण समझ रहे हो ना आप, डॉक्टर को कैसा लगेगा फिर, ठीक है। मर्सिडीज BMW कहाँ से है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी मैं लाइव हुई इसके लिए, सो बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है। यूपीआई से कौन सी बैंक ने, कौन सी कंट्री ने पेमेंट एक्सेप्ट किए थे? कतार। वेरी गुड, फाइनली ऐसे आंसर्स मेरे को मिल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। 2 जन तो बोले कतार, लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में याद रखना, ठीक है। एशिया's largest and India's first optical survey telescope. उत्तराखंड. Very good, उत्तराखंड.
Uttarakhand has many good observatories and telescope of India situated because of its good. हाँ Yes. हाँ लिखो आ जाओ. India's first optical survey telescope inaugurated in Uttarakhand. ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ. देखो, टेलीस्कोप वर्क्स इन डिफरेंट रेंजेस. हबल टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता है ना आपको, एक्सरे, गामा रेस, बहुत सारे अलग अलग रेज होते हैं. इन द सेम वे दोस टेलीस्कोप दे वर्क इन सर्टेन वेवलेंथ्स. सपोज चंद्रा एक्सरे है, वो कौन से नाम से ही पता चलता है किस में चलता है, एक्सरे में. दिस टेलीस्कोप विल वर्क इन द ऑप्टिकल रेंज. समझ रहे हो, इसके लिए इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल रेंज. ठीक है. उत्तराखंड में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर भी है. This liquid telescope is also known as ILMT telescope. ILMT telescope. ठीक है. It is one of the first. It is the first telescope in India which has or which works on artificial intelligence. Mean patch? Oh yes, ma'am. Yes, yes. On or by using artificial intelligence. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो ना, आपकी सीरी, मशीन लर्निंग. ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है. दिस होल प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एरिस. ARIES. ये जो पूरा लिक्विड टेलीस्कोप है, कौन मैनेज करेगा, एरिस. एरिस का फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हो तो याद करें. ए स्टैंड्स फॉर आर्यभट्ट. आर मतलब रिसर्च होगा, आई माने इंस्टीट्यूट होगा, ES मीन्स एजुकेशन एंड साइंस. ठीक है. आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस. एंड एरिस इज सिचुएटेड इन नैनीताल. चित्तागोंग का नाम सुना है कभी, चित्तागोंग, सिलहेट, लिखो. चित्तागोंग इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं मुझे बहुत शॉकिंग लगा, चित्तागोंग इज अ वेरी फेमस पोर्ट इन बांग्लादेश. ठीक है. सो चित्तागोंग एंड सिलहेट पोर्ट्स. दिस पोर्ट्स रिसेंटली शेख हसीना सेड इंडिया के प्लीज यूज दिस पोर्ट्स, यूज दिस फैसिलिटीज. ठीक है. चिटागोंग है. Sylhet, SYLHET. Now why this is very much important? अगर बांग्लादेश कभी भी आए तो ऑलवेज थिंक अबाउट कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. राइट नाउ चिकन कॉरिडोर के बारे में पढ़ चुके हैं हम, लेकिन उसके अलावा अगर हमें लैंड रूट चाहिए या वाटर रूट चाहिए, कैसे जाना पड़ेगा, थ्रू बांग्लादेश. समझ रहे हो. And northeast India is much more easily accessible via Bangladesh rather than going through the chicken neck, Siliguri corridor. ठीक है.
चलो G7 के बारे में पढ़ते हैं। G7 का मतलब क्या होगा? ग्लोबल 7 जैसा कहते हैं, ठीक है। G7 रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझ लो मेरी बात। G7 मीन्स वर्ल्ड हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। सोचो कौन से देश आएंगे अपने आप? यूएस आएगा, यूके आएगा, वेस्टर्न कंट्रीज है, थोड़ा ज़्यादा सोचो फिर बताता हूँ। फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा, यूके आ गया, ठीक है। रशिया को उसका स्टोरी बाद में सुनाता हूँ। फिर बाकी कौन रहा? ईस्ट में से, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री विच इज़ द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जापान। कितने हो गए? एक बाकी रह गया, अमेरिका के ऊपर कौन है? कनाडा। हो गए 7 नेशंस, लिख लो। G7 बना था कब, ये याद बात रखना, इन 1976। तब इसमें कनाडा और रशिया नहीं थे। फिर क्या हुआ? कम टू 1997, तब 1997 में दे एडेड 2 कंट्रीज, कनाडा एंड रशिया। फिर रशिया को वापस निकाल दिया 2014 में। तो अब कितने रह गए? 8 से कितने हो गए वापस? 7। 1976 में they started with 6 country because Canada and Russia were not there. Then in 1997 they added 2 countries, Canada and Russia. तब क्या बन गया? G8. फिर 2014 में when Russia invaded Crimea and they annexed Crimea, तो उसको वापस से निकाल दिया, ठीक है। लिख लो। इटली 2014। वेट, कनाडा को मैंने क्या बोला, ऐड किया? हाँ, 1975 G7, 1975 G7 फॉर्मेशन, 1976 कनाडा एडिशन और रशिया का 1997 स्मॉल चेंज। 1975 इज G7 फॉर्मेशन। 1 साल बाद कनाडा को एडमिशन दिया जो अभी तक है, रशिया को ऐड 1997 में किया एंड 2014 में रिमूव कर दिया। G7 is an extremely important platform because it shows the northern countries. Northern countries हम उन countries को कहते हैं which are considered as developed countries. India is called as southern countries. Why? Because we are considered as developing countries. Okay. These are international terminologies, पता होना चाहिए, बहुत commonly यूज होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर इस साल G7 की मीटिंग इज इन जापान। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आके गए हैं, आपको पता है नाम क्या है उनका? इशिडा, फूमिगो इशिडा, जो भी है, ठीक है। फ्यूमिगेशन भी लिख सकते हो आप। फ्यूमिगेशन क्या होता है? म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं ना आपके घर पे मच्छर मारने को लेके, उसे फ्यूमिगेशन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है। हाँ, लिख लो। सो जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, he invited our very lovely best photogenic प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं हमेशा तारीफ करता हूँ उनकी, ठीक है, कि आप आइए एज अ गेस्ट इन द G7 मीटिंग विच विल टेक प्लेस इन हिरोशिमा, ठीक है। सेफेस्ट प्लेस। अरे बहुत सेफ प्लेस है।
नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का ये नाम क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? लिख लो क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, ये खुद रामचंद्र पावर। हाँ, अभी उसमें थोड़ा चेंज है, दैट इज द रीजन आई हैव सेड कि लिख लो, ठीक है। नेपाल इज अ वेरी इनस्टेबल पॉलिटी, मतलब इतने प्रेसिडेंट बदलते, इतने प्राइम मिनिस्टर बदलते कि याद कर करके थक गए, ठीक है, देख लेना। यस, प्रचंड। तो वो देखना, मैं अभी इसके लिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द, देखते हैं फाइनली सीट पे कौन आता है, ठीक है, बिकॉज सम अदर पर्सन हैज रिसेंटली वॉन नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो फिर अभी वो जब कुछ चेंज होगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट judgment, who should be in the committee who selects election commissioner and chief election commissioner? Opposition. Prime Prime Minister, Minister and President and CGI. ये मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। CGI three judges of Supreme Court. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लिखो। टाइम्स मैगजीन पता है? टाइम्स मैगजीन, they recently launched their edition World's Greatest Destination 2023. World's Greatest Destination for 2023. And 2 places from India made to the list. क्या लगता है कौन सी प्लेसेस होगी? श्रीनगर नहीं है, लेकिन उसी इलाके में कुछ और है, लिखो। लद्दाख, और दूसरा मयूरभंज। आपको तो पता भी नहीं होगा मयूरभंज कहाँ पे है, ओडिशा। टाइम्स मैगजीन हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यू न्यूज मतलब नेक्स्ट, सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। एक चीज़ याद रख करके लिख लेना, एनी इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट विच रेट सम सिटी ऑन एनी पैरामीटर्स, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सिटी, कितने पैरामीटर्स है, मतलब कितना बार बार वो आता है, वो पढ़ना ही है, ठीक है। हेल्थ में कौन बेस्ट है, एजुकेशन में कौन बेस्ट है, फाइनेंस किसका अच्छा है, ये सारे इंडेक्स स्पेशली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स मिनिस्ट्री, वो पढ़ने हैं, ठीक है। ये नाम से आपको क्या लगता है क्या करता होगा ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग? यस, विच सिटी इज मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज, बेसिकली फाइनेंस, वेल्थ। सिटीज में कौन रिसोर्स मैनेज करेगा? आपकी अर्बन लोकल बॉडीज वो मैनेज करेगी, ठीक है। लिखो, दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
ठीक है, Ministry of Housing and Urban Affairs, and every city will be judged on 3 main parameters. हमेशा क्या होता है, there are major parameters and within that there are different verticals. वो नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जो मेजर पैरामीटर्स है 3 पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स वो पता. 3 पैरामीटर्स कौन से? रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, सिटी पैसा कहाँ से लाती है, ठीक है, बॉन्ड्स निकालती है, आपको नहीं पता होगा. सपोज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कुछ बनाना है, पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे, चलो बॉन्ड्स निकालते हैं, ठीक है. फिर एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस, ठीक है, स्टैच्यू थोड़े कम बनाते हैं तो क्या है, अगर बनाने हैं तो पैसा बच सकता है तो वो कुछ अच्छी जगह पे जा सकता है, ठीक है. परफॉर्मेंस, हाउ वेल यू आर स्पेंडिंग योर मनी, एंड फिस्कल गवर्नेंस, ठीक है. I think one of the richest municipal corporation in India, I think, I'm not sure, it's Surat. If you go travel to Surat, their municipal corporation is outstanding. So, ठीक है, much better than our own, ठीक है. Next, देखो भाई, 5G मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, आप ही थे यार, आप लोग पता नहीं कौन थे. 5G was launched by Prime Minister इन इंडियन मोबाइल कांग्रेस, अगर आपको तो याद नहीं होगा, ठीक है. मैं मुझे याद है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी लास्ट ईयर, उसमें ही लॉन्च 5G. लेकिन अभी भाई साहब बोल के आए हैं कि अभी मैं 6GB लेके आऊँगा, ठीक है. लिखो, अभी मेरे मोबाइल में तो 5G भी नहीं आया, लेकिन 6G आने वाला है, ठीक है. तो फिर लिख लो, इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट that was launched by Prime Minister, ठीक है. और ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है? डेवलप बाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G. ठीक है. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में मैंने पढ़ाया था, याद है? हाँ, वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन मैंने पढ़ाया था. तब मैंने आपको बताया था कि वो हैकेथॉन क्यों है, टू सॉल्व द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, आइदर सोशल, इकोनॉमिक, वॉट एवर इट इज. In that moment also, Prime Minister had said that he will planning to launch 6G by the end of this decade. ठीक है, देख लेना और पढ़ लेना. ये 5G और 6G होता क्या है? मतलब ऐसे ही आप लोग शुरू हो जाते हो, नहीं 4G है मेरा 5G है. तो G क्या होता है? नहीं मतलब आप सोचा नहीं है ऐसा कभी. होता क्या है जी का फुल फॉर्म? नहीं, गीगाहर्ट्ज समथिंग होता है, GHz होता है, गीगाहर्ट्ज बोलते हैं उसको. साइंस में स्टूडेंट रहते ना तो ठीक है. हाँ, गीगाहर्ट्ज हाँ, बेस्ट. गीगाहर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी गाइस. फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लेकिन G स्टैंड्स फॉर जनरेशन. ठीक है, लाइक आपकी टेक्नोलॉजी कौन सा जनरेशन यूज कर रही है. ठीक है, 6G मीन्स 6th जनरेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. ठीक है, लिखना है, सुनना है तो याद रखना. आजकल मम्मी पापा को घर पे जाके बोलना, दे विल बी इम्प्रेस कि नहीं हमारा बेटा कुछ नया सीख के आया है. G मीन्स जनरेशंस. ठीक है, किसने? 10 करोड़ का फाइन लिया रामसर साइड से. सी शी इज सेइंग डिफरेंट. ओके,
और गूगल गूगल का केस मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके लिए 3 बॉडी पढ़ानी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है वो पढ़ाना पड़ेगा, फिर वो NLT पढ़ाना पड़ेगा, और फिर NLAT पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बाद में। और अभी तो मैं क्या बहुत छोटे छोटे न्यूज़ पढ़ाऊंगा, तो एक दिन 2-3 लेक्चर के बाद आई विल फोकस मोर ऑन बिग इश्यूज, ठीक है। मुझे अभी भी जजेस केस याद है, मुझे वो करवाना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, सो आई हैव लिस्ट है मेरे पास, बट आगे जाके अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। विल डू इट। नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ से वी नीड टू स्टे अवे, बट एसेंस क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग, પાછળ કઈ વાત ચાલે છે, હું મારું યોગદાન આપી શકું કઈ? हाँ, सो वी विल सी अबाउट दैट पार्लियामेंट, और उसके रिलेटेड एक्सपंज इन द पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल की पार्लियामेंट ऐसी चलती है कि ना तो बोलने दिया जाता है, और जो बोलता है उसके ऊपर भी कैंची घूम जाती है, ठीक है, दैट इज एक्सपंजिंग। तो वो हमने पूरा देख लिया है, कौन से कोड में मेंशन है। रामसर के बारे में मैं देख लेता हूँ, कहाँ पे है? 10 करोड़ का फाइन है, I guess, कर्नाटक शायद। हाँ, तो देख लेंगे। रामसर साइट मैं पढ़ा चुका हूँ फरवरी में। प्रॉपर केयर नहीं ली इसलिए 10 करोड़ का फाइन। हाँ, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। चलो आगे लिखो। सर, वो अभी ऐप रिलीज किया नरेंद्र मोदी ने, नीट बिफोर कॉल बिफोर डिग्री, ऐसा कुछ है। एप्स तो पढ़ते ही रहना है आप लोगों को, ठीक है। एप्स एप्लीकेशंस लॉन्च होती है गवर्नमेंट की, लेकिन यू नीड टू बी वेरी वेरी शॉर्ट अबाउट इट, क्योंकि उसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। वो सिर्फ आपको इतना पूछेंगे, दिस एप्लीकेशन इज फॉर विच पर्पस। आपको क्वेश्चन भी याद नहीं होगा। ड्रोन के रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाई थी गवर्नमेंट ने, किसके लिए? ड्रोन के रिलेटेड। हाँ, सो दैट वी कैन मैनेज द ट्रैफिक ऑफ द ड्रोन्स। मुझे लगा कि यार ये बच्चों को क्यों इतनी एप्लीकेशन पढ़ाऊँ, छोड़ दिया था। क्वेश्चन में एग्जाम में वही आया, ठीक है। ड्रोन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो एप्लीकेशन बट व्हाट इज द यूज, उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो आगे लिखो। सेकंड, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। वर्किंग ग्रुप मीटिंग का फुल फॉर्म ही लिखना है आपको, क्योंकि जब तक इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म नहीं होगी तब तक वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स होते ही रहेंगे, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग है? सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। कहाँ पे खत्म हुई? उदयपुर, राजस्थान। तो पहली कहाँ हुई थी? गुवाहाटी, आसाम। ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन इन द इंटरनेशनल फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। समझ लो, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? दैट यू आर गिविंग मनी to a person, to a country and to an organization in such a way that you can expect some returns out of it. All the deals are done in a transparent way. Why? Because China को देख लो, जिसको भी पैसा देता है, those countries have become bankrupt. श्रीलंका, पता है, अपना बाजू वाला बैठा है, पाकिस्तान, ठीक है। So this is a big concern at the international level, and once you are indebted to any country, you will serve their purposes rather than deciding anything independently. समझ रहे हो ना? श्रीलंका में आज के टाइम में क्या होगा? Chinese have much more influence in these regions. Okay? इसका मतलब क्या है? We should work on sustainable financing. G20 कब बना था? मजा आएगी। 1989 Wrong. 1999 हाँ, 1999. 19 countries and European Union. 20 कंट्री नहीं है, याद रखना। 19 countries and European Union, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 Washington DC 2008. IUCN स्टेटस क्या है एशियाटिक चीता का इंडिया में? इंडिया
कितनी खराब हालत हो जाती है आपकी, वो भी। हाँ आर यू श्योर? हाँ। पक्का? कोई शक नहीं है, किसी को नहीं है, तब आंसर आपका गलत है, ठीक है। अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहा है। एशियाटिक चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट है। यार मैं मतलब एक्चुअली मैं आपको इसलिए इतना अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में परमिएट हो अंदर तक। मैंने पूरी स्टोरी बताई थी कि 1952 में 3 आखिरी चीता बचे थे, उसको राजा ने उड़ा दिया था, फोटो भी है। इतना समझाने के बाद अभी वो अफ्रीकन चीता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सर एक उसमें से एक किडनी से अभी एक चल बसा, लेकिन 4 नए आए हैं, ठीक है। मतलब अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर 4 नए चीता आए हैं, ठीक है। किडनी सर, किडनी फेलियर है ऐसा नहीं कुछ है। स्मोकिंग किल्स। सिर्फ और भाई स्मोकिंग का किडनी से क्या लेना देना, लंग्स से होता है, ठीक है। पानी नहीं पिएगा किडनी बिगड़ जाएगी, ठीक है, वो पीते रहो। चलो ये बात याद रखना, 3 अलग अलग चीज पढ़ाई थी, एक अफ्रीकन का, एशियाटिक का इंडिया में क्या है, और एशियाटिक का वर्ल्ड वाइड क्या है। ये दोनों में ईरान में मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हाँ, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ओवरऑल देख रेख करने वाली इंडिया में? एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलो नेक्स्ट लिखो आगे। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल आंसर देना, यस एंड नो में। इज इंडिया अ मेंबर राइट नाउ ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? बहुत तकलीफ होता है मेरे को यार, आप ऐसा मत करो। मतलब ये कुछ ऑब्सक्योर, अगर मैं अभी आपको ऐसा पूछूं कि लिथियम फेरस मटेरियल है और या नॉन फेरस है, अगर वो आपको ना आए तो मैं समझ सकता हूँ यार इतनी छोटी डिटेल, चलो हाँ। लेकिन अभी आप ये भूल जाते हो कि राइट नाउ इंडिया सिट्स ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत चिंता का विषय है। बिग रीजन टू वरी डायलॉग है ना, बिग रीजन टू वरी जैसी हालत है, ठीक है। चलो यार आगे लिखो। अब क्या बता पढ़ाऊं, ठीक है। तो इंडिया को बनना क्या है? लाइक मेंबर ऑलरेडी है। India wants to be a permanent member. There is a difference between permanent member and we are right now serving for the 8th time. ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट इन अ नॉन परमानेंट कैपेसिटी। वीटो पावर भी नहीं मिलता, और इस सभा में अगर वीटो पावर नहीं हो तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। Why ये न्यूज़ पढ़ा? बिकॉज रिसेंटली February लास्ट मंथ there was again one resolution moved against Russia on the issue of Ukraine. इंडिया ने वोट किया होगा या नहीं किया होगा? इंडिया डिड नॉट, इसे कहते हैं एब्सटेन। एब्सटेन मतलब हम जाते ही नहीं है, आएंगे ही नहीं, तो वोट कहाँ से यस और नो में डालेंगे। वी अगेन एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन दिस इश्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिख लो ये। February is very important because एग्जैक्ट 1 साल पहले रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन February। अभी पिछले महीने ही 1 साल हुआ है एग्जैक्ट इन्वेजन का। वन मोर थिंग, इससे रिलेटेड आपको रशियन ऑयल के बारे में याद आनी चाहिए। वी आर द मतलब अभी आप समझ लो, मैंने न्यूज़ पढ़ा था मिनट में, वी आर लाइक 2 मिलियन बैरल्स एवरी डे वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया। दैट इज इवन हायर देन द सेकंड एंड थर्ड कंबाइंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इराक।
उससे भी ज़्यादा हम मंगा रहे हैं अभी रशिया से, ठीक है। इवन आफ्टर रिपीटेड कॉल्स बाय द वेस्टर्न कंट्रीज दैट वी शुड नॉट बाई ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है। फर्स्ट अभी कौन है? रशिया इन द मिक्स्ड ऑयल कैटेगरी, ठीक है। एंड व्हाट इज द अगेन सेकंड मेजर सेक्टर फॉर इंडिया with respect to Russia? Traditionally, arms and ammunition. 80% of our systems in arms and ammunition for the defense dominated by Russia. हो गया? Lithium is also known as white something. White gold. Simple questions. Okay, lithium was known as white gold. करवा चुका हूं मैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ तो आपके वो लिथियम के साथ वो पूरा लेक्चर याद आ जाना चाहिए। ABC इंडिया में कहाँ मिलता है, यूजेजेस क्या है। हाँ हाँ, ABC मीन्स लिथियम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चिले अगर याद आता है तो चिले से क्या याद आना चाहिए? अभी वहाँ पे क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पढ़ा था कि नहीं हमने? ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट आगे लिखो। चैट जीपीटी कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये नहीं पता होगा आपको। AI का। हाँ हाँ, क्या क्या क्या? AI ने हाँ, लेकिन क्या? वो नेक्स्ट बना रहे हैं वो ये। लिखो चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये मतलब यही क्वेश्चंस पूछने का सही तरीका होता है। यू डोंट आस्क द ऑब्वियस थिंग। मैंने आपको इतना सिंपल अभी नहीं देखने का। हाँ लकी ना જોવાનું નથી પછી। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। G7 समिट, जो G7 कंट्रीज थी, दे केम टुगेदर इन 1989 टू क्रिएट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। G7 पढ़ लिया? पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। G7 countries in 1989 form Financial Action Task Force in Paris. Its secretariat is in, secretariat का मतलब क्या होता है? ऑफिस, हेडक्वार्टर is in Paris, sorry, is in OECD, is in the building of OECD, Organization Economic Cooperation Development, very important organization, ठीक है। What is the main objective of this organization? दो ही वर्ड है, चार वर्ड है, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। क्या है? बाकी के स्टूडेंट्स तो नए हैं, आपको तो आना चाहिए। नहीं, टेररिज्म फाइनेंस को रोकना एंड टू प्रिवेंट मनी लॉन्डरिंग। चार वर्ड मैंने बोले, प्रिवेंट मनी लॉन्डरिंग, ठीक है। मतलब ये हुआ ना हमारा जो केस, मनी लॉन्डरिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है।
टेररिस्ट फाइनेंस का केस होता तो गवर्नमेंट फटाफट काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा जाने देती है, ठीक है, वो चलता रहता है। दैट इज बिजनेस आफ्टर ऑल। मनी लॉन्ड्रिंग है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। चलो, पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर तो जाता है, बाहर से घूम के वापस आता है, दैट इज द प्रॉब्लम। और वो पैसा मेरा और तेरा है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मतलब बाद में समझाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। करंटली देर आर ओके, वेट, हाँ, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग मेन रीजन था जब 1989 में बना। टेरर फाइनेंसिंग वॉज एडेड आफ्टर 9/11 बाय यूएसए, ठीक है। पैसा नहीं देगा तुमको तो प्लेन कहाँ से हाईजैक करोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग was added after 9/11 2001. There are right now 39 members. And India became member in 2010. कौन से नंबर का मेंबर बना था इंडिया? ओल्ड स्टूडेंट्स शुड नो दिस। वेरी गुड, 27 नहीं 26। बोला क्यों नहीं? अगर बोला तो मान लेता। 26 नंबर। टोटल कितने हैं मेंबर्स? 39। इन 2010 व्हेन इंडिया ज्वाइन, इंडिया वाज द 26th मेंबर, ठीक है। फिर 2012 में दे ऑल्सो एडेड वन मोर जॉब। पहले क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। फिर 2012 में एक और काम ले लिया, दैट टू स्टॉप फाइनेंस फॉर वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, WMD। वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन के लिए पैसा हम आपको नहीं देंगे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया मेंबर है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया ही इस ग्रुप का मेंबर है। पाकिस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। उनका लीग ही अलग है, उनकी बातें ही कुछ अलग होती है, ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ गया। अभी आगे लिखो। पूरे साल, अगले 1 साल तक आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे कभी जिंदगी में, तो FATF जब भी आएगा तो उसके साथ 2 लिस्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। पहले ये 2 लिस्ट लिखो, फिर ग्रे लिस्ट में क्या है बताता हूँ। लेकिन अभी आपको एक और मेन चीज बताता हूँ। ये ग्रे और जो ब्लैक आप लोग लिख रहे हो, FATF ये इतना स्पेसिफाई नहीं करता, बट जनरली वी अज्यूम इट। ग्रे लिस्ट की कंट्रीज में ऐसी कंट्रीज को रखते हैं जो FATF के साथ मिलके काम कर रही है, सो दैट दे कैन मेक देयर कंट्री फ्री ऑफ दिस money laundering and terror financing. That means they are acknowledging the problem and they are ready to deal with the solutions provided by FATF. Those countries are called grey list countries. और उनको ऐसा कहते हैं, दिस कंट्रीज आर इन द वॉच लिस्ट। फिर आती है ब्लैक लिस्ट, माने हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, हाई रिस्क
jurisdiction, सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, मतलब इनके ऊपर कुछ जल्दी कार्यवाही करनी पड़ेगी, ऐसे कर नहीं सकते, मजाक नहीं है, ठीक है। इसमें अभी 3 कंट्री ही है। सऊदी अरेबिया रखे, सऊदी अरेबिया मतलब यूएस का BFF है वो, ऐसा थोड़ी चलता है। पाकिस्तान हो जाएगा, एक तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी यूएस का BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, हाँ, और ईरान। ये बुरे लिस्ट में अगर आपको कभी भी कौन सी कंट्री है वो अगर समझनी है तो वो लॉजिक लगाओ कि अमेरिका का दुश्मन हो, ठीक है, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और जिसका अच्छा अच्छा आपको बोलना है, बुलवाना है, तो वो देख लो यूएस अभी कौन सी कंट्री के साथ क्लोज है, हाँ अलाइड है, ठीक है। अभी आप लोग ये पूछ सकते हो, लेकिन पूछा नहीं कि सर ये अगर लिस्ट में आ गए तो दिक्कत क्या है, ठीक है। ये लिस्ट में अगर आप आ गए तो आपको जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एन एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, आईडा है, IMF है, दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी फंडिंग फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स, ठीक है, क्योंकि बोलेगा ब्रिज बनाने के लिए आपको दिया पैसा, आपने बना दिया कुछ बम। दैट इज अगेन अ चाइल्ड ऑफ USA, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बोला हो, ठीक है। US नहीं, अभी आपको वो सबका भी आप छोड़ के, अभी आप 2-3 साल पढ़ लो, बाद में मिलना मुझे, ठीक है। पाकिस्तान का थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में। पाकिस्तान वॉज एडेड इन ग्रे लिस्ट, उसको क्या अंदर बार करते रहते, तो मस्ती किया तो अंदर डाल देंगे ग्रे लिस्ट में, थोड़ा सुधर गया तो क्या है थोड़ा वापस से बाहर ला देते, ठीक है। सो 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था बिकॉज FATF gave them a list of conditions, बोले ये 22 मानो तब भी हम आपको बाहर निकालेंगे। तो पहले पाकिस्तान ने 21 तक फॉलो किया, एक नहीं किया, तो उन्होंने बोला इसको लिस्ट में ही रखो। बट नाउ दे रिसेंटली इम्प्रूव एंड आई थिंक पाकिस्तान राइट नाउ इज आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। हाँ, इट्स आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, ठीक है। चाइना इज अ मेंबर ऑफ FATF, क्योंकि क्या है कभी वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं विच कंट्रीज फ्रॉम एशिया और मेंबर ऑफ FATF, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होना चाहिए, 2 तो प्रोमिनेंट है, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। What is the problem between UK क्या, England and Ireland with related to European Union? Any idea? Ireland wants to be free. Free Like नहीं. Scotland. नहीं, Ireland wants to join European Union. Yes, Ireland wants to stay a part of European Union. अभी ये मैं ब्रीफ में ही समझाऊंगा, एक बार कंप्लीट हो जाने दो ये ट्रीटी अच्छे से, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपने कभी मैप नहीं होगा देखा होगा, मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि आयरलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम UK मेनलैंड, UK नहीं कह सकता, इंग्लिश मेनलैंड, ठीक है। बट द नॉर्दर्न आयरलैंड वो आज भी किसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, बट आयरलैंड इज नॉट। सो ऐसा समझ लो कि आधा आयरलैंड ऊपर से किसका है, UK, नीचे किसका है, खुद का एक अलग कंट्री है। नाउ ब्रिटेन ब्रेक्जिट हो गया, ब्रिटेन केम आउट फ्रॉम ब्रिटिश यूनियन, ब्रिटिश क्या, यूरोपियन यूनियन, बट आयरलैंड वांटेड टू स्टे अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट दे आर शेयरिंग द बॉर्डर। सो कस्टम्स को लेके बहुत इश्यूज है कि व्हाट कस्टम्स पता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लगते हैं, ठीक है। कस्टम्स को लेके बहुत इश्यू है कि व्हाट वी शुड डू विद दिस बॉर्डर, बिकॉज इट इज़ अ ओनली कंटिन्यूस बॉर्डर ऑफ
ब्रिटिश विद अ यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री, पता है ना ब्रिटेन तो आइलैंड है, उनका किसी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है विच इज़ अ पार्ट ऑफ EU एक्सेप्ट आयरलैंड, ठीक है। सो इसके रिलेटेड रिसेंटली द करंट गवर्नमेंट दे हैव केम अप विद एन अग्रीमेंट कॉल्ड विंडसर फ्रेमवर्क। यस, वो क्या है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी विंडसर फ्रेमवर्क आप इतना लिख लो, दैट इज रिलेटेड विथ दिस इश्यू ऑफ UK एंड आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड खास करके। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा सिंपली पूछ ले that recently you have heard about a person called Ajay Banga, वर्ल्ड बैंक, आगे fill in the blank complete करो, वर्ल्ड बैंक, not yet but he is nominated by US President Joe Biden for the position of World Bank President, पता है, clear है, and he was what before that? मास्टर कार्ड CEO, ठीक है, ये रास्ते पे ही बड़े हुए हैं वो, ये जो जहाँ पे हम बैठे हैं ना वहाँ पे, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ, इधर से बहुत बड़े बड़े लोग गए हैं, ठीक है, रघुराम राजन अगेन स्टूडेंट ऑफ IIM, ठीक है। तो मुझे अभी ये जानना है वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या पता है, क्या है वर्ल्ड बैंक? उसमें है ना 3 मेजर, वेरी गुड, हाँ रियली अच्छी बात है, हाँ तो वो सब सोशल वेलफेयर करता है, हाँ। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए होता है और फूड सिक्योरिटी पे है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ समथिंग विच इज नोन एज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट वर्ल्ड बैंक बेसिकली मीन्स 2 entities, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, पहले इतना लिखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक अलग है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर गिनते हैं तो अंदर टोटल कितने इंस्टीट्यूशन है? 5, हाँ 5। वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर देखने जाए तो कितने हैं? 2। कौन से आएंगे उसमें? एक है आइडा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, पता है आइडा? लिखो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। समझ गए? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक अगर कोई भी बोले दैट मीन्स वो लोग इन 2 इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं एक साथ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 2 तो है ही, लेकिन और 3 भी है, MIRC करके एक है, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ो, घर पे जाके सिर्फ गूगल कर लेना, एक बहुत अच्छा PDF मतलब एक फोटो मिलेगा, उसमें एक क्लियरली मेंशन है, तो मतलब उसमें, और वो आपको ज़रूरत भी नहीं है। अभी क्या है? नेक्स्ट लाइन, वर्ल्ड बैंक अलोंग विथ IMF, क्या है IMF? इज द आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन 1944। मैंने अभी बोला ब्रेटन वुड्स, आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स, वुड्स लकड़ा, ठीक है।
ये सारे इंस्टीट्यूशंस आर जस्ट मेड फॉर वन पर्पस, टोटल डोमिनेशन, ठीक है, बाय, ठीक है। चलो, इनका काम क्या है? दे हैव इवन, अगर आप कभी ऑफिशियल वेबसाइट पे घर पे जाके अगर रुचि है तो चाहो, दे हैव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब इंडिया में, अहमदाबाद में, पूरे इंडिया में दे हैव डोनेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। स्वच्छ भारत भी उसने ही बोला है। सब चीज़ों के बारे में आपको खाने, मतलब बिकॉज बहुत सारे देश, हाँ 12th में आता होगा शायद, अभी आएगा आपको शायद, अगर किसी का इकोनॉमिक्स या प्रोजेक्ट में दिया है। ये जनरल नॉलेज है, इसमें क्या प्रोजेक्ट, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फंडेड होते हैं ये सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा एंड इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन अभी इंडिया स्टैचर इज ऑल्सो गोइंग एट वर्ल्ड बैंक, एवरी कंट्री इज गिवन वोटिंग राइट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वोटिंग राइट्स they have a lot more power to decide where the money should go. सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिखो, यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी। यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, they have the most veto power, ठीक है। इंडिया का भी कुछ शेयर है, मुझे नहीं पता, आई थिंक 2.74 इतना है। इसमें क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। वोटिंग पावर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। द मोर वोटिंग पावर, द मोर यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द पूल ऑफ मनी। इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, ठीक है। आपको वो बाकी के 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, मेरे हिसाब से ज़रूर नहीं है, देख लेना, ठीक है। हाँ तो यार कोई नहीं, इच्छा हुई तो बराबर से। इंडिया का कितना शेयर है वोट का? 2.74 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो, अजय बंगा का हो गया, अरे एक बार देख लेने दे। ओके, चलो नेक्स्ट। स्कॉटलैंड का भी है ना, स्कॉटलैंड वांट्स टू बी। हाँ देखो यार, वो तो अभी क्या है, एवरी अदर एंटिटी दे वांट टू कम आउट ऑफ द यूके, क्या कह सकता हूँ, सोवरेनिटी इन अ वे, ठीक है। अभी फॉर एन एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का आप देखो, सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव स्टॉप प्रिंटिंग द फोटोग्राफ ऑफ ब्रिटिश मोनार्क ऑन देयर करेंसी नोट्स, ठीक है। और चार्ल्स का कुछ इतना इज्जत नहीं है, और रानी को छापते थे, चार्ल्स आया बोले चल तेरा फोटो हम नहीं छापेंगे, ठीक है। वी वुड प्रिफर टू प्रिंट इमेजेस ऑफ द इंडिजिनियस पीपल एंड इंडिजिनियस कल्चर, मतलब उनका जो है एबोरिजिनल जो है, ठीक है। फिर जस्ट बिफोर क्वीन, अगर आपको नहीं पता होगा तो बारबेडोस वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कॉमनवेल्थ रेल्म्स, कंट्रीज नहीं, रेल्म्स। तो दे ऑल्सो ड्रॉप द सोवरेनिटी एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज रिपब्लिक, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस तो पता है ना, वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। यू कैन नॉट क्लासीफाई ऑस्ट्रेलिया एज अ रिपब्लिक कंट्री, बिकॉज वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हेड कौन है? राजा, ठीक है। इट्स अ सोवरेन कौन है? राजा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो स्कॉटलैंड, यूके किससे बनता है? स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इनको और दूसरे दिन पंगा होता है कि हमको नहीं रहना तेरे साथ, मज़ा नहीं आता, ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है, एज ए ऑन पेपर वाला, ठीक है, चलता रहता है। स्कॉटलैंड का पता है ना, रिसेंटली, सो फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इज इलेक्टेड टू लीड स्कॉटलैंड। सो मीम्स नहीं देखे, मेरे को तो लगा इंडिया में तो ऐसे फटाफट फेमस हो जाती है ये सारी चीज़ें। वो था ना कि नाउ वी विल रूल ऑन ब्रिटेन बिकॉज इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ऐसा लगता है लाइक इंडियंस थिंक दैट नाउ वी विल रूल ऑन ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलत फहमी सबको होती है। चलो आगे,
नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन क्या होता है? After getting elected on one seat, you cannot change your party. हाँ ठीक है, वेरी गुड यार, अच्छी बात है, अच्छा लगा सुनो। ओके, डिफेक्शन मतलब लीविंग योर ओन पार्टी फॉर एनी अदर पार्टी, ठीक है? Or not following the orders, like वेरी गुड। विप, विप के अगर आप फॉलो नहीं करते हो ऑर्डर, सपोज आप समझ लो कि मोदी साहब बोले कि भाई वोट देना है इसी को, और कोई मस्ती कर ले, ईडी तो पहले ही पहुंच जाएंगी, लेकिन उसके अलावा उसको क्या बोलेंगे, यू हैव डिसओबे द कमांड ऑफ द विप, सो यू आर एलिजिबल फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है? एंटी डिफेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंस द टाइम ऑफ दिस, ये उद्धव ठाकरे वाला केस, उसके बिना भी चलता ही रहता है। सो राइट नाउ दैट केस इज सब जुडाइज। अगर कभी ज़िंदगी में रुचि रहती है तो वो यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो आप, ठीक है? एंड यू कैन सी द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे ऑन यूट्यूब। किसको रिलेटेड लेके? दिस केस ऑफ डिफेक्शन। वो 32-30 MLA दे डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी विथ उद्धव ठाकरे टू सम अदर पार्टी, ठीक है? बस सिर्फ एंटी डिफेक्शन के बारे में लिख लो, एक बार जजमेंट आ जाएगा ना, बाद में पढ़ाऊंगा इसको। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके लिए पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इन 1985। और वो कौन सा है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। अगर 1985 में लाया है तो किसकी गवर्नमेंट होगी? थोड़ा अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाइए। अरे मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा यार? दीदी निकल लिए थे 1984 में, ठीक है? राजीव गांधी, ठीक है? And this led to the addition of the famous 10th schedule. 10th schedule 11-12 तो मैंने पढ़ाया है इसी जगह पे बैठ के, याद है ना? 11th फॉर पंचायत बॉडीज एंड 12th फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, 73rd एंड 74th, ठीक है? तो 2 हो गए, तो 10वां बाकी था, तो आज 10th का भी पढ़े। तो 10th शेड्यूल कब आया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। जब कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट किया गया था तब 8 शेड्यूल थे टोटल, ठीक है? 4 नए आए, उसमें 9th वाला तो 1951 में ही आ गया, ठीक है? नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट एंड ग्रीन IIT कैंपस कहां पे है? इंडियाज फर्स्ट धारवाड़, कर्नाटक। इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट एंड ग्रीन IIT कैंपस धारा। अभी यार गांधीनगर इतना तो ग्रीन है, और कितना ग्रीन करना है भाई, ठीक है? जंगल के बीच में ही बनाया है पूरा। ये जैसे बना नहीं होगा एक बार इस जंगल के बीच में कैंपस। हाँ, धारवाड़, धारवाड़। अरे धारवाड़ प्लेटू बहुत, मैं का आपको लिमिटेड पढ़ाना है मुझे। धारवाड़ इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना लैंड फॉर्म जो है, लैंड, वो धारवाड़ है, जो पेनिनसुला कहते हैं ना, वो। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स द मोस्ट एंशियंट लैंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यस, बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी स्टेबल रॉक, आप उसको हिला नहीं सकते।
ठीक है, अपने जैसा नहीं कि कभी कुछ भी हिल जाए, ठीक है। वो अहमदाबाद में आया था तब भूकंप, जब दिल्ली में आया था तब बोल रहे थे फील हुआ है। कहाँ का फील हुआ था? क्या पता नहीं हुआ, नहीं हुआ था। तो नहीं है, ऐसे बोल रहे ईस्टर्न हैं। अहमदाबाद में सब बोल रहे थे। चलो, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला होगा? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत, शशि नदी, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, by the international publication Central Banking. Which type of account is open to make international transfers in Indian rupees? अरे वाह, धन्य हो गया मैं। आप लोग ऐसे आंसर देते हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नॉस्ट्रो का पुराने लेक्चर्स देख लेना, ये एग्जैक्ट एक वीक पहले कराया था, ठीक है, एग्जैक्ट एक वीक पहले, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो लिखो भाई, ये हो गया अवार्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग। फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स कहाँ पे हुआ था? माले, द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग। बहुत होशियार हो गए आप लोग, अब मजा आ रहा है। चलो, एक सादी भाषा में साफ आंसर चाहिए मुझे। आरआरआर को अवार्ड मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला? हाँ, ओरिजिनल म्यूजिक नहीं, एक और वर्ड है इंपॉर्टेंट है, नहीं, यही दिक्कत है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड है, पूरे अवार्ड का नाम क्या है? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, स्कोर SCORE। और सॉन्ग किसने लिखा है? अब मजा आएगा, अब बच गए तुम लोग यार। MM किरवानी, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्कोर, Name of the new airlines launched by Saudi Arabia? Riyadh रियाद एयरवेज। Very good, very good guys, मजा आ गया। First female officer to serve in Indian's Army Special Forces is लिख लो होमवर्क। पहले करवाया इसलिए नाम सुना सुना लग रहा है। सुना सुना नहीं, पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी आता नहीं है तो मैं क्या करूँ। और मतलब पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस में पहली बार की वही लड़की है, लिख लो नाम, दीक्षा, दीक्षा मुदा वानर, ऐसा कुछ नाम है भाई, अपने को नहीं पता है। अरे साउथ इंडियन नेम है भाई। अरे मैंने कुछ अजीब तरीके से लिखा है, MUDEVAN and VAR। MUDEVAN MVAR। हाँ हाँ हाँ,
मुन्ना भाई थोड़ा समझ लेने का अपने इंटरव्यू को। के लिए बुलाया कैसे बोला होगा? मेरे को नहीं पता यार, मैंने नहीं लिया उनका इंटरव्यू। दीक्षा बेन बोला होता आपड़ा जेवा હોય तो दीक्षा बेन શું છે મજા આવે? ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी सिलेक्टेड और टू टॉप्स फॉर द स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है। ठीक है, हाँ હા તો યાર ચાલે, થોડું મોટું ના નામ, જેટલું નામ મોટું હોય મજન લાગે ને यार। मैंने वो लिखवाया था आपको लास्ट टाइम, SEO के सारे जजों की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? हाँ, लिखा ही होगा उसमें। मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, श्योर होता तो सवाल पूछता डायरेक्ट। ठीक है, नहीं यार वाराणसी नहीं है, वो अलग है, वो कल्चरल कैपिटल है। हाँ वो कल्चरल कैपिटल, लिखो लिखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल होस्ट, वो अलग है भाई, वो कल्चरल मीटिंग को लेके है, ध्यान से पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ SCO मेंबर्स। जो SCO के मेंबर्स की कंट्रीज है और उन कंट्रीज के जो चीफ जस्टिस है उनकी मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कहाँ पे आएगा? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट लेबर 20 मीटिंग, फर्स्ट लेबर 20 L20 मतलब ये किसका पार्ट होगा? G20 का। मीटिंग कहाँ पे हुई? लेबर की। बहुत इजी है आंसर इसका। ठीक है, अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट, IPL को देख के एक ही बात याद रखना, पहली मैच कहाँ पे हुई, कौन खेला? हाँ, और अभी डायरेक्ट लास्ट कहाँ पे हुई और कौन किसने खेला, वो याद रखना। और वो जो अलग अलग टोपियाँ होती है ना, कौन है, ऑरेंज पर्पल पर्पल जो भी है वो देख लेना। ठीक है, आप सब तो लगता है फैन हो देखने के, IPL पसंद है? मेरे सारे दोस्तों को भी बहुत पसंद है यार। ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड पे अभी कंटाड़ा आता है, लेकिन घर पे बैठने में मजा आती है। मुझे बैठने की मज़ा आती है ये देखने की मज़ा नहीं आती। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिटेल में बाद में देखो यार। पहले भी PSLV और GSLV के बीच में डिफरेंस समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च, ग्लोबल नहीं है पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थोड़ा फटाफट समझा देता हूँ। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर ओनली meant टू टेक स्मॉलर पेलोड्स, 1500 किलो, ज़्यादा खींच लो 1800 किलो, 2000 किलो भी ले जाओ, लेकिन जितना वज़न बढ़ेगा तो ऑर्बिट की हाइट पे असर करता है। ठीक है, अगर थोड़ा हल्का फुल्का सामान है तो थोड़ा और ऊपर हम जा सकते हैं PSLV को लेके,
बट इमेजिन कर लो वजन ही ज़्यादा भेजना है, तो वी नीड अ मच हैवियर रॉकेट्स टू सेंड द सैटेलाइट्स। तब हम क्या यूज़ करते हैं, GSLV। एंड इवन इफ वी वांट टू ट्रैवल फार्दर अप अबव, तब क्या चाहिए, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, बिकॉज रिसेंटली वन ऑफ द हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च was done by ISRO, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड। लिखो LVM-3 M2, M2 मतलब उसका वर्जन है M2, LVM-3 M2 इसरोज हैवीएस्ट रॉकेट। और इसको पहले हम क्या कहते थे, पहले LVM GSLV Mark 3। टोनी को देखा है, Mark 1 Mark 3 की तरह बना था, वैसे ये क्या है, Mark 3। It is a 3-stage engine। पहला कौन सा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, जो बाजू में लगे होते हैं, पर पता है बड़े बड़े, वो क्या होता है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, इनिशियल थ्रस्ट देता है। फिर कोर लिक्विड स्टेज, कोर लिक्विड स्टेज, एंड देन अपर क्रायोजेनिक इंजन, अपर क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, वेरी गुड। तो तुमने क्रायोस्फीयर आइसक्रीम तो खाए होंगे, नाइट्रोजन आइसक्रीम, उसे ही कहते हैं क्रायोजेनिक आइसक्रीम या क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। ठंडा होता है, सब जीरो के नीचे पूरा इंजन काम करता है, बहुत जोरदार टेक्नोलॉजी है। दिस टेक्नोलॉजी वाज आस्क्ड बाय इसरो, रशिया को, लेट 90s की बात कर रहा हूँ, 1997 1998। लेकिन उस ज़माने में रशिया और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बिकॉज पुतिन भाई साहब आए नहीं थे तब तक। एंड USSR was just dissolved 1989 1990। So for 7 to 10 years Russia was very good terms with USA। और हमने क्या पढ़ा था 98 में, So at that time ISRO asked for this cryogenic engine। रशिया ने हमको बोल दिया वो तो नहीं मिल सकता, हमने बोला कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे अभी, और क्या, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज वी आर एबल टू टेक हायर पेलोड इनटू द हायर ऑर्बिट्स, ठीक है। ये लिख लो, आप समझ लो 8 टन, 8 टन मीन्स 8000 किलोग्राम्स, वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है, LEO जिसे हम कहते हैं, लियो ऑर्बिट्स 8000। और 2000 के ऊपर जो होते हैं ऑर्बिट्स, हाइट की बात कर रहा हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, नियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, वहाँ पे 4000 टन ले जा सकता है। मैंने जो बताया वही हो रहा है, विद द इंक्रीज इन हाइट यू नीड टू डिक्रीज योर वेट, ठीक है। और उससे ऊपर जो सबसे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है, जिसे हम कहते हैं GTO ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहाँ तक भी 4000 किलो, 4 टन वी कैन टेक। ओके, ये रॉकेट इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल द फर्दर मिशंस ऑफ इसरो विल बी कंडक्टेड ऑन दिस रॉकेट ओनली, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन स्पेस मिशन। हमें भेजने वाले हैं ना 3 जन को 7 दिन के लिए, इन दैट ऑल्सो वी विल यूटिलाइज दिस GSLV Mark 3। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग इट reliable just like PSLV।
PSLV हमने कितने लॉन्चेस किए आज तक? वी हैव लॉन्च अप्रॉक्सीमेटली 55 टाइम्स, सिर्फ 2 ही फेलियर्स, बाकी ऑल 53 टाइम्स सक्सेसफुल लॉन्चेस। ठीक है, ये हो गया इसरो। लास्ट टाइम इसरो की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी, याद है ना? इनकोस्पार से लेके कब बना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, कोई डाउट हो पूछ लो अभी। ठीक है, कुछ पढ़ना है आपको नेक्स्ट टाइम? सम न्यूज़ यू वुड लाइक टू? सर पहले रिपोर्ट्स अब तो फर्स्ट है। पहले की नोट्स के वीडियोस देखिए, ऑनलाइन है। ठीक है, क्योंकि नोट्स क्या होती है, अभी इसने लिखा हुआ इसको ही बना है, आधे लोगों को नहीं बना है कि नहीं? बट इन वीडियोस देखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ सारे वीडियोस है ना? हाँ सारे वीडियोस हैं, आपका ऐप पे सारे वीडियोस हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरी। और रिवर्स में जाना, मतलब पहले इसका, फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का। ठीक है, ऐसा मत करना पहले से बात करना, रिवर्स में जाना। ठीक है, वो ठीक है, चलो बाय।